मऊगंज में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद जहां एक ओर देखा गया कि मऊगंज में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, लेकिन उस हत्याकांड की आंच कहीं न कहीं रीवा में भी दिखाई दी और यही कारण है कि डीआईजी का तबादला हुआ, नए आईजी ने पदभार ग्रहण किया। हमारे साथ मौजूद हैं रीवा के नवागत आईजी गौरव राजपूत जी, तो हम इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर, आपका रीवा में अभी पहली बार आगमन है, तो आप रीवा को किन चुनौतियों में देखते हैं? चुनौतियाँ जीवन में नहीं होती, जीवन में सिर्फ लक्ष्य होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्ष्य मैंने अपने लिए निर्धारित किया है कि बेहतर कानून व्यवस्था देंगे और जो नशा का कारोबार यहाँ फैला हुआ है उसका नाश करेंगे, उसका समूल नष्टीकरण करेंगे। सर, रीवा को जो है तो कोरेक्स सिटी के नाम से भी अब जाना जाने लगा है, बढ़ रहा है नशा और आमतौर पे यह देखा जा रहा है कि जो घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसमें नशा मुख्य रोल निभा रहा है। इस पर आपकी क्या कार्य योजना होगी? कार्य योजना बहुत विस्तृत होगी परंतु गोपनीय होगी और ये मैं बिल्कुल आश्वासित करना चाहता हूँ सभी लोगों को कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम इस नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाएंगे। सर, जो गड़रा हत्याकांड हुआ है उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के बीच एक प्रश्न है कि पुलिस अधिकारी जब नहीं बच रहे तो हम कैसे बचेंगे। इस पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, जो उनके मन में सवाल उठ रहे हैं? देखिए, घटना जितने हद पर निंदनीय कही जाए उतने हद पर निंदनीय है। ऐसी घटना आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन घटना के पश्चात जो पुलिस ने कार्रवाई करी है, 2 अपराध पंजीबद्ध करे हैं और लगभग 38 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। पुनः जब मैं स्पॉट पे गया था तब भी मैंने यही बात कही थी कि जो भी व्यक्ति इस घटनाक्रम के पीछे अंजाम देने वाले हैं उनको तो हम नहीं बख्शेंगे और जो भी निरपराध है, जिसको ऐसा लगता है कि उसने अपराध किया ही नहीं है, उसके लिए मेरी बिल्कुल विनम्र निवेदन है उनसे कि वो वापस आएँ अपने घरों में और आके अपना जीवन यापन करें। पुलिस उनके ऊपर उंगली भी नहीं उठाएगी। सर, एक और जो प्रश्न होता है पुलिस प्रशासन की जो कार्य प्रणाली को लेकर होता है कि कई बार यह बातें सामने आती हैं कि पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जाती या फिर पीड़ित पक्ष की एक शिकायत होती है कि पुलिस हमारी साइड ना ध्यान दे के बल्कि जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है खुद पुलिस के ऊपर। तो इस पर क्या कहना है आप? ऐसे पुलिस कर्मियों को आप क्या हिदायत देते हैं जो दोषी पाए जाते हैं? देखिए, उसकी एक पूरी निर्धारित प्रक्रिया होती है। किसी भी पुलिस वाले पे सिर्फ मात्र आक्षेप लगाने से कार्रवाई नहीं होती है, परंतु फिर भी जो जनरल मेरा मैसेज सभी संभाग के जोन के पुलिसकर्मियों के लिए है कि वो पुलिस की गरिमा का विशेष ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो थाना प्रभारी हो या उससे ऊपर का अधिकारी हो, शासन की हमेशा मंशा रहती है कि वो पुलिस के गरिमा के अनुरूप आचरण करे। तो मेरा सभी को ये निर्देश है कि गरिमा का विशेष ध्यान रखें, अपनी छवि स्वच्छ रखें और अगर जनता की बात आप तक आ रही है तो उसका निराकरण करें, हर स्तर पर उसको निराकृत करने की कोशिश करें। जन सुनवाई में या किसी ने अगर ऐसी कोई कार्रवाई करी कि जनता की बात नहीं सुनी है, किसी अंत्योदय के साथ थाना प्रभारी नहीं खड़ा मिला है, तो फिर ऐसे थाना प्रभारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आईजी गौरव राजपूत जी जिन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा और साथ ही हमारे प्रश्नों का भी उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि है कोई भी अगर भ्रष्टाचार में पाया गया या फिर जनता द्वारा आरोप भर न लगाया जाए बल्कि उसका प्रूफ भी दिया जाए तो यह कार्यवाही की जाएगी और उन पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं सोनाली, रीवा, मध्य प्रदेश।